इस वीडियो में अगेन मैं बात करने वाला हूँ वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉफर्म जो है ब्लूबेरी फंडेड। इनके साथ मैं पर्सनली भी ट्रेड कर रहा हूँ और एक दो वीडियोस मैंने पास में बनाई हैं ब्लूबेरी फंडेड पर। और इस वीडियो में इन डेप्थ वो चीज़ें बताने वाला हूँ क्यों एग्जैक्टली मैं ब्लूबेरी फंडेड को पसंद करता हूँ। और शायद आपके लिए भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है बाकी जो मैनिपुलेट करती हैं कंपनियां उनके कंपैरिजन में ब्लूबेरी फंडेड फ़िलहाल एक सेफ़ ऑप्शन हो सकता है। और एक हार्ड अर्न मनी जो आपका है वो एक सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो, अगर आप एक प्रॉफर्म के बिजनेस को समझते हैं तो बात करते हैं इन डेप्थ में कि क्यों ब्लूबेरी फंडेड को मैं इतना पसंद करता हूँ। और इस वीडियो में एक गिव अवे भी होने वाला है जिसमें $5000 के 3 अकाउंट लकी विनर्स को दिए जाएंगे। उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है उस पर हम आगे बात करेंगे। ब्लूबेरी फंडेड के प्रोग्राम्स के बारे में मैं पास्ट वीडियोस में बात कर चुका हूँ, इस वीडियो में मैं उतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहला रीज़न है सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी से मतलब है ब्लूबेरी फंडेड से पहले आपको जानना होगा ब्लूबेरी मार्केट को, जो कि 2015 से सर्विसेज दे रहे हैं, लगभग 10 साल होने वाले हैं। और इन 10 सालों में इनकी सर्विसेज टॉप नॉच रही हैं। और इसका एग्जांपल है आप ट्रस्ट पायलट पे देख सकते हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने इनको रेट करा है। एक्सीलेंट रेटिंग 4.7 की रेटिंग है। अब ब्लूबेरी फंडेड जो बैक करा गया है वो ब्लूबेरी मार्केट्स द्वारा बैक किया गया, एक ब्रोकर बैक्ड प्रॉफर्म है। तो सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कुल मिला के 10 साल का एक्सपीरियंस है ब्रोकरेज में। क्योंकि अगर आप एक्चुअल ट्रेडिंग की बात करें तो हमारे सामने पिक्चर में ब्रोकर ही आता है, क्योंकि प्रॉफर्म तो जो है विड्रॉल या फिर उन सब चीज़ों में या फिर उनके रूल सेट कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडिंग कंडीशन है वो सेट करता है आपका ब्रोकर। तो जहाँ पर ब्रोकर और प्रॉफर्म एक हो जाते हैं तो वहाँ पर जो गैप होता है ट्रेडिंग और प्रॉफर्म के बीच का, तो वो बहुत हद तक जो है एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, आज से 1-2 साल पहले प्रॉफर्म्स के जो ब्रोकर्स थे वो लगभग सेम ही हुआ करते थे। जैसे 8 कैप था, लगभग 90% जो है प्रॉफर्म उनके साथ ट्रेड करते थे और इसके अलावा कुछ थिंक मार्केट के साथ थे। तो ऐसे में अगर ब्रोकर एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉफर्म को उसको सॉर्ट आउट करते करते उस टेक्निकल ग्लिच को कई दिन लग जाते थे, उसकी वजह से ट्रेडिंग कंडीशन जो है खराब होती थी। तो ऐसे में अगर कोई ब्रोकर ही प्रॉफर्म बना दे तो फिर ये सारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो उन्हें एडवांस में पता होती हैं। तो उससे जो ट्रेडिंग कंडीशन है वो स्मूथ बनी रहती है। तो किसी भी प्रॉफर्म को चूज करने से पहले आप ये देखें क्या उसका बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं है, क्या उसका पास्ट डेटा ऐसा है कि क्या वो सस्टेन कर सकता है अगले कुछ समय के लिए या नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जो है स्केलेबिलिटी। अब इसमें आता है कि क्या प्रॉफर्म या आपकी जो कंपनी है वो टाइम के साथ साथ चल रही है या नहीं, आउटडेटेड तो नहीं हो गई है। अगर मैं बात करूं ब्लूबेरी फंडेड की, तो ये जब से लॉन्च हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहे हैं इन सब चीज़ों में कि नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, नए नए प्लेटफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किए जाएँ ट्रेडिंग के लिए, ताकि ट्रेडिंग जो है डाइवर्सिफाइड हो थोड़ा सा, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के साथ हम स्टक ना रहें। इसके अलावा प्राइसिंग जो है उसको कॉम्पिटिटिव बनाना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप मार्केट में एक बहुत ट्रस्टवर्दी प्रॉफर्म लाएं और उसका प्राइस आप एक ऐसा बार सेट कर दें जो आम लोगों की रीच में ना हो, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं ये लोग टेक केयर करके चल रहे हैं, इनके प्राइसिंग भी ऐसी हैं बहुत कॉम्पिटिटिव। और इसके अलावा कोलैबोरेशन, अगर बात करें प्रॉफर्म मैच या फिर इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह चेक किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा, या फिर जहाँ पर एक टॉप नॉच जो कंपनी है वो लिस्ट हो रही हैं, तो वहाँ पर ब्लूबेरी फंडेड ऑलरेडी लिस्टेड है। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता प्रॉफर्म मैच क्या है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे प्रॉफर्म लिस्टेड हैं और लिस्ट होने से पहले बहुत सारे इनके जो टर्म्स हैं उन पर अग्री करना होता है प्रॉफर्म को। लगभग 5 या 6% से भी कम प्रॉफर्म जो है यहाँ पर लिस्ट होते हैं जो भी अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 100 अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर लिस्ट करने के लिए, तो उसमें से लगभग 4-5 प्रॉफर्म्स ही यहाँ पर लिस्ट किए जाते हैं। ये डेटा रहा है लास्ट ईयर का, 2024 का। तो प्रॉफर्म मैच में जितने भी रिव्यूज़ आप देखते हैं वो ऑथेंटिक रिव्यूज़ हैं और वो ऐसे रिव्यूज़ हैं जिन लोगों ने प्रॉफर्म मैच की साइट से जो है परचेज करा है प्लान, और उसके बाद वही केवल वहाँ पर अपनी आईडी से जो है रेट कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर तरह तरह के फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, आप सॉर्ट कर सकते हैं प्राइस से। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं ऐसे प्रॉफर्म जो छोटे अकाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर डिस्काउंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर चल रहा है, या फिर प्रॉफिट स्प्लिट कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉफर्म आप यहाँ से पिक करते हैं, सक्सेसफुल जब आप परचेज कर लेते हैं तो आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपको दिए जाते हैं, जिसको आप फ्यूचर में एक फ्री इवैल्यूएशन चैलेंज के बदले जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। profitmatch.com का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे प्रॉफर्म्स पास्ट में कोलैप्स हुए हैं और उसका रीज़न यही रहा है कि प्रॉफर्म्स ने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखा। हमेशा प्रॉफर्म्स ने कुछ ऐसे प्राइस बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिए और रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रखे नहीं, सब कुछ स्मूथ रखा। मतलब ऐसे रूल्स रखे थे कि जहाँ पर ट्रेडर्स जो है
अंधाधुंध ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा कैपिटल जनरेट कर सकता था। और अब जब अल्टीमेटली बात आती है पे आउट्स की, तो प्रॉफर्म जो है या तो मना कर देते हैं पे आउट्स के लिए, या फिर कुछ ऐसा नोटिस लगा देते हैं कि जिसको देखकर सारे ट्रेडर्स जो है प्रॉफर्म्स को गालियां करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसा रीज़न रहा है पास्ट में जहां पर प्रॉफर्म्स कोलैप्स किए हुए हैं या फिर पेमेंट डिनाइल वाले इशू आए हैं। अगर प्रॉफर्म्स रिस्क मैनेजमेंट को पहले ही लेके चलते हैं, अपने रूल्स में क्लियर ये लिख देते भैया कि अगर आप ये करेंगे तो आपका इवैल्यूएशन है या फिर आपका फंडेड अकाउंट है, वहाँ पर आप जो है हमारी पॉलिसी को ब्रीच कर लेंगे, तो ट्रेडर वो हरकतें करेंगे ही नहीं। अगर रूल स्ट्रिक्ट होंगे थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो अंधाधुंध ट्रेड नहीं करेगा कोई। और फिर कुछ ऐसे ट्रेडर जो बहुत बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैंने $400,000 का अकाउंट लिया और हर ट्रेड पे मैं रिस्क ले रहा हूँ 5% का पूरा जितना डेली की लिमिट है। अगर तुक्का लगा तो हो सकता है वो 5 का मैंने 15,000 एक ही ट्रेड में कर दिया, या फिर वो भी कम बोला मैंने, या फिर तुक्का नहीं लगा तो वो अकाउंट फेल हो गया और मैं दोबारा फिर ट्राई कर लूँगा। तो जो लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं उनके लिए तो सही है, उनके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, वो रिस्क ले सकते हैं, इसीलिए इतने बार बार अकाउंट खरीदते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रॉफर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं चलती। अगर बहुत सारे क्वांटिटी में लोग ऐसा करने लग जाएं, तो जो छोटे कैपिटल में ट्रेड कर रहे हैं लोग, जो एक सही वे में ट्रेड कर रहे हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, हो सकता है कि कंपनी के पास उनको पैसा देने के लिए जो है पैसा मिले ही ना। और पैसा कौन लेके चले गए? वो 1-2% लोग, या फिर वो लोग जो कुछ ही पॉइंट परसेंट में होंगे, वो लोग पैसा ले जाएंगे, या फिर उनके साथ इशू होगा, फिर वो बाद में क्लेम करेंगे कंपनी ने हमारा पैसा खा दिया, सारी चीज़ें, या फिर कंपनी कोलैप्स हो जाएगी उनको पैसा देते देते। और ऐसे में पिसता है एक ऐसा ट्रेडर जो कि एक जेन्युइन वे में काम कर रहा है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहा है, मंथली टारगेट उसका सेट है ऑलरेडी 2-3-4% मैक्सिमम। वो पेनलाइज होते हैं और सक्सीड होते हैं ऐसे लोग जो एक महीने का हज़ारों % का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और अल्टीमेटली उनकी वजह से जो है कंपनी कोलैप्स हो जाती है। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर पिक्चर पर आता है कि क्या प्रॉफर्म ने अपने पॉलिसीज़ में रिस्क या फिर गैम्बलिंग पॉलिसीज, या फिर जहाँ पर प्रॉफर्म को खतरा हो सकता है आने वाले समय में कि वो बिजनेस को ढंग से ऑपरेट ना कर पाए, क्या उन एरियाज़ को एडवांस में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है या नहीं है। इसीलिए पिक्चर में आती है रिस्क मैनेजमेंट टीम। तो अगर ब्लूबेरी फंडेड की बात करें तो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत प्रायोरिटी दे रखी है। यहाँ पर जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर किसी प्रॉफर्म का कोलैप्स हो सकता है, उनको इन लोगों ने पहले से फिल्टर आउट कर लिया, भैया ये चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे ध्यान देना है। जिसमें पहला रूल है इनका न्यूज़ ट्रेडिंग, मतलब आप यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 20 मिनट की विंडो है, और मतलब 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद 20 मिनट तक आप नहीं कर सकते यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग। और न्यूज़ ट्रेडिंग से प्रॉफर्म्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है कभी ना कभी, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग होती है। वहाँ पर ना तो प्रॉफर्म्स आपके ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं, मतलब उनको नहीं पता है कि न्यूज़ एग्जैक्टली शायद फेवर करे या ना करे, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते ऐसे में। अब एक ट्रेडर एक बड़ा सा कैपिटल लेके न्यूज़ में उनने बड़ी सी पोजीशन झोंक दी, फेवर करा तो बल्ले बल्ले, नहीं करा तो अकाउंट घुस गया। अब अकाउंट घुस रहा है कितना? एक लिमिटेड, लेकिन जो कंपनी जिसको पे आउट देना है उसके सामने तो अगर न्यूज़ ने फेवर कर दिया, उसके सामने तो अनलिमिटेड पैसा पे करना पड़ेगा। इसलिए न्यूज़ ट्रेडिंग से प्रॉफर्म जो है बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा गैप दे रखा है। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं तो फिर ये प्रॉफर्म आपके लिए नहीं है। अब रिस्क मैनेजमेंट में दूसरी चीज़ आती है, वह है हाई मार्जिन। अब इनके पास एक रूल है 150% का मार्जिन, मतलब ये रूल बचाता है इन्हें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मार्जिन आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप इनकी टर्म्स के साथ खेल रहे हैं, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर एक प्रॉफर्म कोलैप्स हो सकता है, इन लोगों ने पहले एडवांस में उन पर रूल सेट कर रखे हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग हटा दिया, हाई मार्जिन को हटा दिया, और साथ ही ये रूल्स ऐसे बना रखे हैं जो ट्रेडिंग कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। मतलब एक नॉर्मल ट्रेडर जो एक अच्छा ट्रेडर है उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 150% का जो मार्जिन रूल है उसमें मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, आप यूरो यूएसडी पे लगभग 30 लॉट्स का ट्रेड ले मार सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। मतलब 100K के अकाउंट में अप टू 30 लॉट्स तक आप ट्रेड ले सकते हैं। तो एक जेन्युइन ट्रेडर, मुझे नहीं लगता है कि 100K के अकाउंट में जो एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता है वो 30 लॉट का ट्रेड जो है लगाना पसंद करेगा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कंडीशन जो है अफेक्ट नहीं हो रही है इन रूल्स की वजह से। और दूसरा न्यूज़ ट्रेडिंग, ऐसा ट्रेडर जो एक मंथली टारगेट लेके चलता है 2-3% का, आई डोंट थिंक कि वो रिस्क करना चाहेगा न्यूज़ पे। तो न्यूज़ ट्रेडिंग भी उसको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। न्यूज़ पे वही लोग ज़्यादा आते हैं जिनको कोई टारगेट मंथली नहीं होता, वो केवल जीरो या हीरो बनने आते हैं। कुल मिला के अगर अकाउंट खो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर बन गया
तो फिर ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई। तो ये कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर प्रॉप फर्म को चूज़ करने से पहले आपको इन एरियाज़ में जो है ध्यान देना होगा कि क्या आपका प्रॉप फर्म रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं है, या फिर बात करें स्केलेबिलिटी की, क्या आपका प्रॉप फर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मॉडर्न जो प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर जो प्राइसिंग है उसकी कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी प्रॉप फर्म को चूज़ करते हैं तो फिर आपका चूज़ किया हुआ प्रॉप फर्म एकदम से शायद कोलैप्स ना हो या फिर पे आउट डिनाइल वाले इश्यू जो है आपके सामने ना लाए। अब बात करते हैं गिव अवे की। देखिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर इस पोर्टल पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए अपने गूगल आईडी से, ठीक है। और इसमें विनर को मिलेगा 5K का अकाउंट, 3 विनर्स पिक किए जाएंगे रैंडमली, और ये विनर यहीं से पिक किए जाएंगे। 29 डेज़ का टाइम यहाँ पर है। सबसे पहले आप इसमें लॉगिन कर लीजिए गूगल से, और जैसे हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है तो आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत सारे। जैसे पहला ऑप्शन है ब्लूबेरी फंडेड को आप ट्विटर पर फॉलो कीजिए, और नंबर 2 है ब्लूबेरी फंडेड की वेबसाइट पर विजिट कीजिए एक दिन में एक बार। तो जितनी बार आप विजिट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट ऐड होंगे। इसके अलावा थर्ड में है लास्टली स्पोकन चैनल के आप सब्सक्राइबर होने चाहिए क्योंकि एक कम्युनिटी गिव अवे है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहीं से डायरेक्टली जो है फॉलो करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर जो है राउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ब्लूबेरी फंडेड की वेबसाइट पर विजिट पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो सीधे वेबसाइट पर आप राउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट करने के बाद अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ एंट्रीज़ हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगी। अब एक दिन बाद दोबारा विजिट कर सकते हैं, और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 एंट्रीज़ हो चुकी हैं मेरी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी उतने ज़्यादा विनिंग के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रैंडमली पिक किया जाएगा, जिसकी एंट्रीज ज़्यादा होंगी उसके विनिंग मतलब विन करने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो अभी लगभग 29 दिनों का टाइम बचा हुआ है, तो आप यहाँ पर डेली इनको जो है अपनी जो एंट्रीज़ हैं उनको बढ़ा सकते हैं, और इसके विनर्स अनाउंस किए जाएंगे फर्स्ट वीक में मार्च के, और विनर अनाउंसमेंट होगा ट्विटर पर एक्सक्लूसिवली। अगर आपने ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं करा है तो उसका आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो लोग इनका अकाउंट परचेज करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बता दूं LSBBF30 ये कूपन कोड हमारी कम्युनिटी के लिए है एक्सक्लूसिवली। इसमें आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा ब्लूबेरी फंडेड के किसी भी अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो नया लॉन्च किया हुआ प्लेटफॉर्म है वो भी चूज़ कर सकते हैं, जो है ट्रेड लॉकर, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो लगभग $500 का जो इनका अकाउंट है, मतलब 100K का, वो आपको लगभग $350 के आसपास मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं LSBBF30। बाकी अगर आप कोई भी प्लान परचेज करते हैं हमारे एफिलिएट लिंक से तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा इस चैनल को सपोर्ट करने में। और साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं KYC में, पे आउट्स में, या फिर कहीं पे भी कोई हेल्प हो ब्लूबेरी फंडेड से रिलेटेड, तो उसमें पर्सनली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल से। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।